भैया जी, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें कुछ विषय रखने का अनुमति दिया। सरकार की ओर से मेरे सहयोगी मित्र श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आज सदन की सामने रखा गया है। कुछ ऐतिहासिक विसंगतियों को, हिस्टोरिकल अनामोलीज को संशोधन करने की आज एक शुभ अवसर पे है। आंध्र और उड़ीसा दोनों राज्यों की कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के कुछ हिस्टोरिकल अनामोलीज पिछले 76 सालों में 76 ईयर में रहा है। मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सोशियो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आज जब राज्यसभा में ये बिल पारित होगा और लोकसभा में ये बिल पारित होगा, ये बिल की जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, नीचे ये जब कानून की रूप लेके इसकी लाभार्थियों तक पहुंचेगा, जैसे ही 500 साल के बाद श्री राम जी का मंदिर बनने में जितना उल्लास हुआ है, उन समुदाय के लिए, उन जनजातियों के लिए उससे कोई कम गौरव की विषय नहीं रहेगा, जो पिछले कई दशकों तक, कई सदियों तक उनके साथ अवहेलना किया गया था। मैं इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस ऐतिहासिक त्रुटि को सुधारने का आज एक साहसिक निर्णय किया है और आज इस सदन में इस अवसर पर तो थोड़ा चर्चा हो रही है। मैं आज मेरे जो कल्पना को, मेरे प्रशंसा को मैं उड़ीसा तक सीमित रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ाई करने में एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। मैं पढ़ने के समय से जिन वर्गों की बारे में आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में बड़ा सौभाग्य की विषय है, मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय में हमारे कोर्स में 1 महीने की फील्ड स्टडी का और एक डिसर्टेशन लिखने की व्यवस्था थी। और मैं आज देख रहा हूँ कोरापुट, कलाहंडी, मेरे गृह जिला अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़, उस इलाका में जो मैं विद्यार्थी के नाते जिस समस्या को साक्षात किया था, एक छोटे से जनप्रतिनिधि के नाते उनकी विषय को, उनकी अपेक्षा को प्रशासन के सामने रखने में असहाय महसूस किया था, विवश हुआ था। आज जो शुभ क्षण आए हैं, ऐसे समुदाय की आकांक्षा को पूरा करने में आज हम लोग सफल हो रहे हैं। यही हमारी देश की प्रजातंत्र की, यही हमारी देश की लोकतंत्र की उपलब्धि है। सभी के लिए सरकार होनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबके लिए प्रयास करना। आज इसकी एक व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर संक्षेप में कहूँ, उड़ीसा की ओर से विशेष करके 25% लगभग आदिवासी समुदाय से मैं प्रधानमंत्री जी को जितना भी कृतज्ञता ज्ञापन करूं इस सदन के माध्यम से, मैं मेरे सहयोगी मित्र अर्जुन मुंडा जी को जितना भी कृतज्ञता ज्ञापन करूं कम होगा, क्योंकि आजादी के उपरांत उड़ीसा की अक्षात पली के आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। इससे बड़ा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कुछ नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष जी, आज ये क्षण ऐसा ही है, उनकी नाम और उनकी बारे में उल्लेख करना ही चाहिए। वो उनके साथ में प्रतिनिधि के रूप में काम किया, वो सरकार में वहाँ मंत्री थे। ये सारा विषय उनकी अपेक्षा के हिसाब से आज हो पा रहा है। विशेष करके मैं आभार प्रकट करूंगा सरकार को, जो 4 प्रिमिटिव ट्राइब को, आदिम जनजाति को आज इन दिनों में सरकार ने भारत की 75 प्रिमिटिव जनजातियों, जिनकी आबादी शायद लाखों में होगा, करोड़ भी नहीं होगा, जो लोग काम बात करते हैं, उन लोगों की समझने के लिए यह है। मैं ऐसे लोगों की 75 जातियों की 24,000 करोड़ रुपया की व्यय वराद में उनकी
जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन के ऊपर रांची से दायित्व लिया था, आज वो कार्यान्वयन हो रहा है। उसकी जो व्यवहारिक दिक्कत था, उड़ीसा में ऐसे 4 जनजाति थे जिसका मैं कभी प्रतिनिधित्व भी किया था, पावड़ी भुइया, चुकटी भुंजिया, बोंडा और मांकेड़िया, ऐसे 4 प्रिमिटिव जाति। आप ये सदन ताजुब होगा इस खबर को सुनते हुए ही, वो सब पहाड़ में रहते हैं, आदिम जनजाति हैं, लेकिन भारत सरकार की मानक में वो कभी नहीं थे। मेरे मित्र हनुमंतिया जी वेरी पैशनेटली, आई वुड लाइक टू रिमाइंड हिम, फॉर डिकेड्स their party was in power in this country, in my state Odisha. Who prevented them to include these 4 primitive tribe group with constitutional amendments? When you were in the charge, you did nothing. Now you are only showing your crocodile tears. आप इसीलिए आप आज बाहर बैठे हो। आज मैं आभार प्रकट करता हूं, ऐसे 4 उड़ीसा की प्रिमिटिव ट्राइब को आज अर्जुन मुंडा जी और मोदी जी की अनुमति से आपके सामने रखा गया है, उसको शामिल करने के लिए मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसके अलावा लगभग छोटे छोटे त्रुटियां रहती थी, छोटे छोटे अत्यंत छोटे छोटे त्रुटियां। एक बार जैसे मान लो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, कोई एक भाषा है, कोई एक एसटी है, कोई को कभी कभी शब्द में उड़िया साहित्य में उसकी मात्रा इधर उधर होने से 2-3 प्रकार की लिखा जाता है, लेकिन एक प्रकार के लोग एसटी लिस्ट में है, बाकी लोग छूट गए थे। ऐसे 50 सब ग्रुप को आज के संशोधन के बाद उनके संवैधानिक अधिकार, एसटी के नाते सारे संवैधानिक अधिकार आज मिलना शुरू हो जाएगा। यह गौरव की क्षण है। इसी का नाम है गरीबों की सरकार, इसी का नाम है संवेदनशील सरकार, इसी का नाम है सर्वस्पर्शी सरकार, इसी का नाम है सर्वसमावेशी सरकार। यह कोई वोट की दायरे में नहीं है, यह तो उत्तरदायित्व है, यही तो सामाजिक न्याय है। हमारे प्रधानमंत्री इसीलिए आज विश्वास की पात्र है। समाज की अंतिम वर्ग में खड़ा होने वाला व्यक्ति की भी दायित्व हम याद करके लेते हैं, घड़ियाली आंसू नहीं बहाते हैं। आज मैं अगर अन्य कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख करूं, शायद एम्पावरमेंट की बात कहा जाता है। 2021 की मिनिस्ट्रियल रिशफल के बाद आज 8 लोग एसटी समाज के कैबिनेट मंत्री हैं, 5 लोग राज्य मंत्री है। आजादी के बाद यह 13 नंबर आदिवासियों की प्रतिनिधि शायद कभी नहीं हुई थी। बात कहा जाता है आप आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल डालते हो। उपाध्यक्ष महोदय, कानून के ऊपर कोई है क्या? कानून के ऊपर कोई नहीं है। इस देश में कई बार कई उदाहरण बन चुके हैं, लेकिन ये ना भूले किसी की मोनोपोली आदिवासी समाज पे है। पड़ोस की छत्तीसगढ़ की राज्य में आज विष्णुदेव साय एक ईमानदार और सशक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहा है। इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री तो किसी की कोई ने लिखा के नहीं लेके आया है। वो लिखा के लेने के बाद भ्रष्टाचार करोगे, आवेग की बात कहोगे, ऐसे नहीं चलता है कानून की राज में। सब उत्तरदायी समान होना पड़ेगा। आज भारत की मैं अगर 2 उदाहरण दूंगा, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। बजट में पिछले 13-14 में माय डियर फ्रेंड हनुमंतिया जी, योर गवर्नमेंट वाज देयर, यूपीए गवर्नमेंट वाज देयर। इन दोज डेज in tribal affairs ministry has been envisioned by none else than Bharat Ratna, our late beloved leader Atal Bihari Vajpayee ji. And Jewel Moram, I am the very proud Odia, Jewel Moram ji was the first tribal affairs minister in the cabinet. आज 2014 में उस ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की 13-14 में बजट एलोकेशन 42,095 करोड़ था, और आज मुंडा जी ने पिछले बार जब बजट को खर्चा किया, ये संख्या बढ़ के संतोष जी, आई थिंक डॉक्टर शिवदासन जी, संतोष जी, यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई थिंक यू आर ए वेरी लर्नेड पर्सन, जस्ट चेक विथ पिनाराई विजयन साहब, please, I am not considering you, I am just informing you, you provoke me, just check, not a single pie of scholarship has been bought, held at Delhi level. It's your problem, it's your ecosystem.
ये आप पैसा लेके बांटोगे नहीं, आपकी समस्या है। आज अनुदान बढ़ा है, आज अनुसूचित जनजाति की स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम में जो संख्या 2013-14 में 24,598 करोड़ था, आज वो बढ़ के 1,19,509 करोड़ रुपया हुआ है। यह उपलब्धि है। और बाकी फिर आई विल रिमाइंड हनुमंतया जी, ऑनरेबल खड़गे साहब was not, he is not here now. I thought he will be here. Who prevented your government after few months to implement Sadasiv Commission report in Karnataka? Who prevented? आप जो बात कहे तो 2011 में आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया था, कास्ट सर्वे नहीं किया था। आपके नेता अपने अज्ञान बसत उसको कास्ट सेंसस कह रहे, आप उसमें नारा दे रहे हो। आपने आजादी में कई दशक तक आपकी शासन रहा, राज्यों में भी रहा। मैं फिर स्पेसिफिक कर्नाटक के बारे में कहना चाहूंगा, सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को किसने दबा के बैठा है, किसकी विरोध है? खड़गे साहब उत्तर दे भाई। आप सब समय में आपकी दोहरी नीति है। यू ऑलवेज मेंटेन डबल स्टैंडर्ड। You don't have any time you have ever commitment to ST, SC and OBC class of this country. आपने तो इसकी पराकाष्ठा दिखाई है। मैं एजुकेशन पे आता हूँ। मैं अंतिम एक बात एजुकेशन में कहूँगा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन में इतने पोस्ट खाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। लेट मी क्लैरिफाई उपाध्यक्ष जी, 2019 के पहले SC, ST, OBC के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था, नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए। यह अलग बात है कुछ राज्यों में उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, जैसे मेरे राज्य उड़ीसा में ओबीसी के लिए एजुकेशन में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ऊपर उठ के एक बात कहता हूं। 2019 तक शिक्षण संस्थान में जो टीचर नियुक्ति होते थे, सर्कुलर था कि दे विल मेंटेन द रोस्टर, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसको उतना देना पड़ेगा। बट नोबडी वाज मेंटेनिंग। सबने एक चालाकी किया था कि कुछ सालों के बाद उस पोस्ट को एससी की, एसटी की, ओबीसी की पोस्ट को वैकेंट दिखाते हुए, नॉट फाउंड सुइटेबल, ये दिखाते हुए एक गली रास्ता पकड़ के उसको जनरल कास्ट में परिवर्तित करते थे। देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में एक एक्ट लाया, देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज टू मेंटेन द रोस्टर। रोस्टर को एक भी पद को डी रिजर्व नहीं किया जा सकता है। ये मोदी सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए किया है। तो कहने वाले लोग हैं, उनको अभी हताशा है, ये कुछ ना कुछ कहेंगे। मैं अगर और दो उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष जी। 2 बार ओकेजन आई, ये बहुत लोग कहते हैं, बाकी पार्टी के मित्र लोग कहते हैं कि हम भी भेज दिए लिस्ट। उसकी कहानी भी थोड़ा मैं उल्लेख करूंगा। मेरे मित्र संबित बैठा है पास में। ये लोग तो बाकी भी रहे, कुछ भी कह के एक अभी फिर 4 कलम न्यूज भी छपाने का उनकी माहिर है, सिद्धहस्त है। उनके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन पहली बार 2 ओकेजन आए हैं ऐसे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, जुएल ओराम जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर 2002 में पहली बार एसटी लिस्ट में संशोधन होकर आज जिस प्रकार की कुछ चीजों को हम जोड़ रहे हैं, पहली बार हम जोड़े उड़ीसा के बारे में। बाद में आज मैं आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी का और मुंडा जी का। उन्होंने उसके बाद 2002 में केंद्र में अटल जी, जुएल ओराम जी मंत्री, आज केंद्र में मोदी जी और मुंडा जी उसकी मंत्री। 2002 और 2024 22 साल के बाद आज संसद ने उड़ीसा की कुछ जनजातियों को अपना न्यायिक अधिकार देने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 4.5 करोड़ उड़ियाओं की ओर से इस सरकार को आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, आपसे थोड़ा मैं सुरक्षा चाहता हूं। सुरक्षा इसलिए चाहता हूं कि कुछ संविधान के विषय है। संविधान सभी के ऊपर है, सभी की प्रिय है। किसी ने संविधान की व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ करने के लिए हिम्मत नहीं करनी चाहिए, कोई सोचना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे जैसे प्रांत उड़ीसा में संविधान को खिल्ली उड़ाने का
बकायदा व्यवस्थित किया जाता है और उच्च ऑफिस से किया जाता है। अभी अभी उड़ीसा की ओर से एक कहा गया कि हमने 169 लिस्ट को भेज दिया। साहब, ये कोई प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है कि आप इतना नंबर हमको दे दो, हम यहां से परसुएट करके दे देंगे। कोई जाति शामिल होना है या डिलीट करना है, उसकी संविधान व्यवस्था ने कुछ एक प्रोसेस डाला है। राज्य की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उस पर विमर्श करेगी, उसकी पहले कोई कमीशन बिठेगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उसको विमर्श करेगी, उस राज्य की कैबिनेट, उस राज्य की विधानसभा पारित करके फिर यहाँ से ट्राइबल अफेयर्स को भेजेगा, ट्राइबल अफेयर्स उसको भेजेगा जनगणना वाला आरजीआई को, आरजीआई उसको वेरीफाई करेगा, फिर उसमें कुछ विसंगति मिलेगा, फिर राज्य से संवाद होगा। तब एक समय में अगर ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगी, तब जैसे आज हम 4 प्रिमिटिव ट्राइब को आज हम लोगों ने आज स्वीकृति दे रहे हैं, 50 ग्रुप को हम स्वीकृति दे रहे हैं। ऐसे ही एक भी, ये मोदी की गारंटी है, ये गारंटियों के ऊपर गारंटी है, एक भी अधिकारी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा। इसको हमने करके दिखाया, आने वाले दिनों में भी करने वाले हैं। उड़ीसा में अभी भी 120 से ज्यादा प्रपोजल जो यहां एक बार भेजा था, उसको कुछ क्वारी के साथ भेज दिया गया है कंप्लाई करने के लिए उड़ीसा को। जितना ही जल्दी उड़ीसा सरकार उसको पूर्णांग भेज देगा, निश्चित रूप में अर्जुन मुंडा जैसे एक सक्षम नेतृत्व उसको इंप्लीमेंट कर देगा। मैं अनुरोध करूंगा मेरे उड़ीसा की प्रभावशाली मित्रों को, उनका प्रभाव खूब है, ये लोग थोड़ा अपनी ताकत लगा के जल्दी। ऋषि बाबू, आप तो ट्राइबल आंदोलन से आए हो, मुन्ना बाबू आप तो आदिवासी इलाका से आते हो और आप संबित वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हो। मैं आप तीनों से व्यक्तिगत रूप में अपेक्षा करता हूं, आप जाके जो लोग निर्णय करते हैं, समझते नहीं समझते, उनको समझा के भेजवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात एक बार कहना चाहता हूं। मैंने जैसे कहा, आपकी पीठासीन होने की पहले थोड़ा मेरे चिंता प्रकट किया। यू आर द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इन दिनों में अध्यक्ष महोदय ये हुआ है, उड़ीसा सरकार ने कैबिनेट निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को, जो भारत की संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 244 में प्रिवेंशन ऑफ लैंड अलाइनेशन एक सुरक्षा है, संविधान ने लिखा है, संविधान सभा ने लिखा है, उस सुरक्षा के साथ उड़ीसा में छेड़छाड़ हुई। एक उड़ीसा की कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को भी बिक्री कर दिया जा सकता है। सब आदिवासी समाज में आक्रोश हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ आपत्तियां उठी कि भाई कैसे आपने तय किया। कैबिनेट आने के पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से ये क्या पारित हुई थी क्या? फिर तहकीकात किया गया, चर्चा हुई, ना नौरेवा गुंजर हत कर दिया गया है। एक तो मेरे राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बैठती नहीं, कोई सचिव नहीं रहता है सालों तक। अभी अभी कोई सचिव महोदय है, कोई सालों तक वहां ट्राइबल अफेयर्स के बारे में सचिव नहीं थे। एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की एनेक्सर में इस प्रकार की कुछ चीजों को चुपचाप से भर्ती करके कर दिया गया, ये कहा गया। बहुत विरोध होने के बाद अभी अभी फिर दोबारा उस निर्णय को पलटा दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम देर सही दुरुस्त बुद्धि तो आई, गलती करने से आप खुद को वंचित किया। लेकिन ये कोई विषय का नहीं, जिसकी मन में सर, जिसकी मन में एक बार आदिवासियों का जमीन हड़पने का किसी के मन में खून लग गई तो सर देर सवेरे आ ही जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की संरक्षण चाहता हूं, कृपया करके इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने वाले लोगों को एक चेतावनी दिल्ली से जानी चाहिए, एक संकेत दिल्ली से जानी चाहिए। आदिवासियों की अधिकार को लेकर किसी को भी छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये संविधान सभा की निर्णय है और इस पवित्र गृह जब उड़ीसा की 50 से ज्यादा आदिवासी उपनामधारी समुदाय को न्याय देती है, 4 आदिम जनजातियों को जिंदगी का स्वीकृति देती है, आप ये सदन, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी राज्य में, उड़ीसा नहीं, किसी भी राज्य में
आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को, सुरक्षा को छेड़छाड़ ना किया जाए। इसी निवेदन के साथ पुनः इस ऐतिहासिक बिल की एक दूरगामी प्रभाव को देखते हुए मैं अत्यंत सहर्ष इसको समर्थन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। One second. Rule 2.